देखिए, मैं ये कहूँगा कि पंजाब सरकार का फेलियर है। पंजाब सरकार अपने किसानों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। पंजाब का किसान समस्याओं से घिरा पड़ा है। उस बेचारे किसान का क्या दोष है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, पहले कांग्रेस की सरकार बनाई, दूसरे दलों की सरकार बनाई। वो सरकारें उन्होंने बनाई तो इसलिए थी कि वो हमारे को कुछ न कुछ लाभ दे, मगर आप कुछ भी काम करने की बजाय अपना ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ने में माहिर है। उनकी समस्याओं को पंजाब में बैठकर सुलटाना चाहिए, और पंजाब के किसान की समस्या को पंजाब की सरकार नहीं सुलटाएगी तो कौन सुलटाएगा? फिर क्यों राजकाज में बैठे हो? हम कह रहे हैं हमारी सरकार बनाओ, हम वहाँ के मामले को शांत ठीक करेंगे। हमने हरियाणा प्रदेश के हर किसान की समस्या का समाधान किया, हम पंजाब की भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए मैं पंजाब के लोगों से निवेदन करूंगा कि भाई ये जो ठगी करने वाले, झूठ बोलने वाले, जो ये लोग बड़े बड़े सपने दिखा कर न गद्दी पे बैठे थे, आज वो अपनी जिम्मेवारी से भाग क्यों रहे हैं और दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ के न, ये तो वही बात होगी भी उंगली कटवा के शहीद होने वाली। मामला पंजाब का है, पंजाब की सरकार सुलटाना अपने मामले को। अगर कोई बात है जिसमें कहीं सेंटर की अगर कोई भूमिका होगी तो उनका डेलीगेशन आए, मिले, कब रोक रहा है जी? कोई नहीं है। तो पंजाब सरकार की फेलियर है सारा का सारा। वह हमारा नुकसान क्यों होगा? देखो, हम लोगों ने अपने किसान को जो भी हमें समस्या ध्यान में, हमने उसका सबका समस्या का निराकरण किया है। समस्या पंजाब के किसान की है, हरियाणा के किसान की नहीं है। हरियाणा की किसान की 14 फसलें हम लोग MSP पे खरीद रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल बिकते 72 घंटे में उसके खाते में सीधा पैसा डाल रहे हैं। और ये इतना बड़ा काम हमने अपनी सरकार दांव पे लगा के किया कि भाई किसान को एक एक महीने तक पैसे नहीं मिलते, हम किसान की फसल खरीद रहे हैं तो खरीदते उसके खाते में पैसा डालेंगे, हम 72 घंटे पैसा डाल रहे हैं। हमने तो ऐसी स्कीम बनाई कि हमने अपने किसान को मरने नहीं दिया। हमने अगर ये पता लगा कि भाई आने वाले दिनों में बाजरा है, सरसों है या दूसरी फसलें हैं, अगर उनका मार्केट में दाम अगर डाउन होता नज़र आया है, हमने तुरंत भावांतर चालू कर दिया। हमने भावांतर के जरिए उसकी भरपाई करने का प्रयास किया है, और किया है, प्रयास नहीं किया, उसको काम को किया है। हमने अपने किसान की जो भी कोई समस्या आती है हम उसको उसका तुरंत निराकरण करते हैं। और कई बार ये भी सिचुएशन जब आ जाती है कि यार कहीं किसान को ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, इसलिए उस नुकसान को कम से कम वो हो, यहाँ तक की भी व्यवस्था सोच हमारी है। और हम लोग तो पूर्ण रूप से किसान की फसलों का जो रेट है उसको हम पूरा कर रहे हैं, हम लोग पूरा दे रहे हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोग कह देते हैं कि यार गलत कह रहे हो। मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, 2013-14 में जब हमारी सरकार आई 2014 में, तो 2013 में 14 में गेहूं का, धान का, ज्वार का, ग्वार का, रागी का, सोयाबीन का, कपास का, सरसों का, मूंग का, उड़द का, अरहर का, इनका भाई दाम क्या था और आज इनका दाम क्या है? अगर दुगने से ज़्यादा ना हो तो बोलो। और हम लोग उन फसलों को खरीद रहे हैं। तो जिस भी स्टेट में इस तरह की अगर किसानों से संबंधित कोई समस्या है तो अपने स्टेट में उसको निपटा देना चाहिए। तो हमें नुकसान क्यों होगा? हम तो अपने किसान को पूरा काम दे रहे हैं। हम तो अपने किसान के लिए जो व्यवस्था अच्छी से अच्छी करनी चाहिए थी हमने उसका बंदोबस्त किया। अगर पंजाब सरकार इसमें फेल हो गई है तो मैं पंजाब के लोगों को कहूँगा कि ऐसी सरकार को मत रखो, इसको बदलो। हम लोग आते तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। कांग्रेस ने सदा लोगों का उल्लू बनाया। एक तरफ तो कहोगे हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर नो भी कहेंगे कि भाई इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है। एक तरफ कहेगी जब हम जाति पाति नहीं मानते, फिर कह देंगे जी जाति गणना करा दो। इनके पास काम के मुद्दे नहीं है क्या? इस देश को चलाने के लिए वो ये क्यों नहीं पूछते कि हमारी विदेश नीति क्या होनी चाहिए, हमारे देश का आर्थिक तंत्र कैसे मजबूत होना चाहिए, कैसे देश दुनिया में सब लोगों को साथ लेके आगे बढ़े, उसके लिए क्या ठोस कदम सरकार के पास है? क्योंकि इनके पास इस तरह की बात करने के लिए टाइम ही नहीं है। टाइम इसलिए नहीं है
कि इनको दूसरे तरह के सिस्टम इनके बहुत मजबूत होते हैं, उल्टे पुल्टे, तो ना इनके पास इस तरह की को सोचने वाले लोग हैं। मैं तो यही कहूँगा भाई, मतलब कति गांव देहात के किसी भी आदमी से अगर आप पूछो तो वो भी बता देगा कि भाई कोई आदमी अपनी जिम्मेवारियों से कब भागता हो, जब भागता है या तो उसको उसका नॉलेज ना हो या उसकी करने की इच्छा शक्ति ना हो। और ये दोनों के दोनों कांग्रेस बनी, इसलिए नरगल बयानबाजी कर कर लोगों का उल्लू बनावें, बस इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। इसी में माहिर है कांग्रेस की पाठशाला में, झूठ बोलना, छल करना, भाई उल्टे पुल्टे काम कैसे करें, इसमें भाई नैरेटिव सेट करना उल्टा पुल्टा, है ना, और इस तरह के कामों के कार्यशाला लगती है। उसमें ये सारे लोग ट्रेंड होकर न बाहर आकर लोगों ने फर्जी बात करके उल्लू बनाने का काम करते रहे हैं। डेट बढ़ाने पड़ी मतलब भाई और लेके आओ ताकि हम लोग ये हवा बनाएं। अगर खुद ही हमारे पास इतने आवेदन आ गए, कल न अगर बसपा भी अपनी टिकट बांटेगी ना दी, एक एक सीट पे उनके भी 100 लोग आ जाएंगे। ये तो राजनीतिक दल है, ये कोई पैमाना थोड़ी नहीं होता है। मैं वही तो कर रहा हूँ, देखो इसको भी मैं राजनीतिक इसका भी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आवेदन मांगे, तुमने अपने दफ्तर में फार्म भर दिए, कोई भी आदमी आप ले तू भी भर दे, ले तू भी भर दे, बोले 2000 आवेदन आ गए थी, हमने डेट बढ़ानी पड़ रही है। क्या की डेट बढ़ानी पड़ रही है? अगर और लेके आओ ताकि हम लोग इसको भी एक राजनीतिक वो दे दें रंग। भाई देखो कांग्रेस के पास इतने लोगों के आवेदन आ गए, सब ड्रामे करते हैं, ड्रामेबाज लोग हैं। ये कोई पैमाना थोड़ी सरकार बनाने का। सरकार बनाने का पैमाना तो ये कि ये बताएं कि आज बीजेपी की सरकार आने से पहले तुमने कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए, कितनी पीएचसी बनाई, कितनी पीएचसी से सीएचसी अपग्रेड करी, कितने स्कूल नए बनाए, कितने आपने हॉस्पिटल्स बनाए, कितनी तुमने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को आप लेके आए, कितने तुमने आईटीआईज खोली, कितनी आईटीआईज में कितनी ट्रेड दी आपने, कितना तुमने किसानों के लिए एग्रीकल्चर में अगर किसान को समृद्ध बनाना है, प्रोग्रेसिव किसान बनाना, तो उसके लिए कितने यंत्र दिए, है ना। तो कौन से यंत्र आप लोग सब्सिडी पे दिए थे, एक बार कुछ तो बता दो। वो बताने की बजाय न्यू कह रहे हैं कि बोले हम 15 सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी आया था मारे तो 15 सवाल पूछेगा ना, 150 के जवाब देंगे, 150 के। तुम मारा एक का जवाब दे दो और न्यू बता दो हमने हरियाणा प्रदेश के कितने किसानों की जमीन पे सैंक्शन 4 लगाकर ने कितने 1000 करोड़ रुपए की ठगी करी और क्यों उन किसानों को लूट कर ने तुमने बर्बाद कर दिया। दे दो मेरे सवाल का जवाब। आप हमें ये बता दो कि तुमने अपने जीजा जी को कितने 1000 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया, लैंड उसको नाम करा कर ने। और मैं गलत कह रहा तो फिर नू बता दो, फिर थारे जीजा कर थारा यू जो कोर्ट में केस चल रहा है यू किस नाम का चल रहा है। जवाब तो थाम दे दो, मारे तो जवाब मांगे और कौन मांग रहे हैं। बोले छाछ तो बोले छालनी भी बोले जिसमें 1000 छेद हो।